देवरिया कांड के बाद एक और जहां बुलडोजर एक्शन की तैयारियों की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर चर्चा ये है कि प्रशासन से हरी झंडी मिलते ही ये बुलडोजर देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव समेत उसके दो और करीबियों के मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर देगा। दरअसल प्रशासन ने जहां पहले प्रेमचंद यादव के मकान पर बेदखली का नोटिस चस्पा किया था, वहीं अब इसके अलावा देवरिया कांड के ही दो और आरोपियों के मकानों पर भी बेदखली के नोटिस लगा दिए गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही एक नहीं बल्कि तीन मकानों पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जाने वाला है। इस बात से प्रेमचंद यादव की पत्नी और तीनों बेटियां सकते में हैं। उनका कहना है कि उनके सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका है। ऐसे में अगर उनका मकान भी टूट जाएगा तो वो आश्रय लेने कहां जाएंगी। मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनके मकान को तोड़ा गया तो वो जीकर क्या करेंगी। जिन तीन लोगों के खिलाफ बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें से एक है मृतक प्रेमचंद यादव के पिता राम भवन यादव, परमहंस यादव और गोरख यादव। प्रेमचंद यादव के परिवार के वकील ने कहा है कि वे इस आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट में भी अपील दायर करेंगे। इसके लिए 30 दिन का समय होता है। उन्होंने कहा कि अगर उससे पहले बुलडोजर एक्शन किया जाता है तो ये कानून की अवहेलना मानी जाएगी। इनका आरोप है कि तहसीलदार कोर्ट ने एक तरफा होकर फैसला सुना दिया है, जबकि हमारे पक्ष का बयान ही नहीं लिया गया और न ही रिपोर्ट करने वाले लेखपालों से जिरह करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे ऊपरी अदालत तक इस मामले को लेकर जाएंगे। उनके इस तरह के आरोपों पर सरकारी वकील ने कहा है कि जांच पूरी निष्पक्षता से कराई गई है और इस बात की तसल्ली के लिए दो बार नपाई भी करवाई गई है। आपको बता दें कि इस मामले में अब और ज्यादा तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। प्रेम यादव के मकान पर संभावित बुलडोजर एक्शन की चर्चाओं से उसके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। पिछले दिनों राजस्व विभाग की टीम जब उनके घर पर नपाई करने पहुंची थी, तब भी लोगों ने उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश की थी, जबकि धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर हल्के बल का प्रयोग कर उन्हें वहां से तितर-बितर कर दिया था। उनके मकान की नपाई में मालूम पड़ा था कि जिस जमीन पर प्रेमचंद यादव का मकान बनाया गया था, दरअसल वो सरकारी जमीन थी जिस पर अवैध ढंग से कब्जा किया गया था। अब उसी जमीन को खाली कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।